धारचूला चिकित्सालय के डॉक्टर जायसवाल के द्वारा बताया गया कि धारचूला में 26 तारीख से अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। मानसरोवर क्लिनिक के डॉक्टर SD भट्ट व उनकी पत्नी कुसुम भट्ट के द्वारा हफ्ते में एक एक दिन अपना समय दिया जाएगा और अल्ट्रासाउंड फिलहाल केवल गर्भवती महिलाओं का ही किया जाएगा। इस वक्त गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड की नितांत धारचूला को आवश्यकता थी। स्वर्गीय निरंजन सिंह कुटियाल की पत्नी के द्वारा उक्त मशीन अस्पताल को दी गई है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी उन्होंने बताई है, धारचूला में हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो गई है और हड्डी रोग विशेषज्ञ ने ज्वाइन भी कर लिया है। डॉक्टर जायसवाल के द्वारा बताया गया कि 2 और डॉक्टर जल्दी ही अस्पताल को मिलने जा रहे हैं, जिसमें ENT और एक धारचूला के एलदारा से बर्बाद हुए मल्ली बाजार में तो काम शुरू कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के द्वारा उक्त काम अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। काम मल्ली बाजार में सुचारू चल रहा है, परंतु अभी तक एलदारा में काम शुरू नहीं करना कहीं न कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। सिंचाई विभाग के एक्शन से बात करने में मालूम चला कि अभी एलदारा में काम करने के लिए तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां और डंपिंग जोन मिलने के बाद ही एलदारा में काम किया जा सकता है। ये पूर्व का आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं, किस तरह एलदारा ने मल्ली बाजार को बर्बाद किया और उसके बाद प्रशासन ने आनंद फानंद में सड़क निर्माण तो कर दिया, परंतु आज तक प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप 20 करोड़ मिलने के बाद भी एलदारा में काम शुरू नहीं कर पाना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। लगातार बारिशों का दौर जारी है और आने वाले समय में मानसून कभी न कभी धारचूला में दस्तक दे सकता है। उसके बाद क्या एलदारा फिर से कुछ नुकसान करेगा या तब तक कार्य हो जाएगा, ये एक सोचनीय प्रश्न सिंचाई विभाग के ऊपर लग रहा है। चीफ साहब का भी हम यहाँ पे भ्रमण हुआ था कल, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया था पहले जो है मल्ली बाजार में वायर क्रेट लगाया जाए ताकि जो है ऊपर से कोई भी बोल्डर या काम करते वक्त जो है कोई स्लाइड आए तो उससे नीचे की सुरक्षा हो सके। तो इसीलिए हमने जो है अभी नीचे एक लेयर लगा दी है मल्ली बाजार में और 1-2 दिन में हम ऊपर भी शुरू कर देंगे। थोड़ा सा ये बारिश की वजह से डिले हो गया है और जो हमारा डंपिंग जोन है वो प्रशासन के साथ हमारी वार्ता चल रही है। 1-2 दिन में उनके द्वारा बता दिया जाएगा कि कहाँ हमें ये स्लाइडिंग जोन का जो है मलबा कहाँ डाला। धारचूला के रंग समाज के 5 गांवों ने पंजीकृत समिति का गठन पूर्व में किया था और पंजीकृत समिति का गठन का मतलब था कि शादी समारोह में फिजूल खर्चे को रोकने व अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने के निर्णय के लिए आज समिति की पुनः समीक्षा बैठक गरब्याल मिलन केंद्र धारचूला में महिराज सिंह गरब्याल अध्यक्ष पंजीकृत समिति के द्वारा रखी गई और इस दौरान नए नियमों का पालन करने वाले गांवों को बधाई दी गई। नए नियम के तहत उक्त गांव में शादी समारोह में हल्दी रस्म नहीं होगी, दुल्हन के घर मेहंदी में सीमित लोग रहेंगे और महिलाओं द्वारा ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग किया जाएगा। वर वधू दोनों पक्षों में अंग्रेजी शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। समिति के अध्यक्ष महिराज गरब्याल ने बताया कि आगामी अप्रैल माह में होने जा रहे महाअधिवेशन में अन्य नियमों में भी सुधार व संशोधन किया जा सकता है। वह अन्य गांवों को भी जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में नेपाल से आए पूर्व विधायक गेलबू बोरा ने भी कहा कि हम मरने से लेके जीने तक के हर कार्यक्रम में अपने रीति रिवाज को लाना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पुराने रीति रिवाज जो हमारे रंग संस्कृति में होते थे वही हम लोग ला पाएँ और कोशिश सार्थक है। हम अपने गांव से शुरू करेंगे, उसके बाद अन्य गांवों को जोड़ने का भी प्रयास लगातार जारी रहेगा। आज गरब्याल मिलन केंद्र में भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाएं, पुरुष व युवक सभी पंजीकृत समिति के तत्वाधान में उक्त बैठक में शामिल थे और उक्त बैठक में जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे महिराज सिंह गरब्याल, साथ में उनके साथ कृष्णा गरब्याल संरक्षक के रूप में थे और नेपाल के अतिथि के रूप में पूर्व विधायक आपके गेलबू बोरा भी उपस्थित थे। मैं आपके सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जो हमारे पंजीकृत समिति का 20 वर्ष पहले पूरा गठन हुआ था और विगत जनवरी में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें खर्चे का बचाव और संस्कृति के संरक्षण हेतु नए नियम लागू किए गए, जैसे अंग्रेजी शराब का बंद करना, फिजूल खर्चे को बंद किया जाना। इन नियमों को आपके द्वारा जो सोशल मीडिया के द्वारा फ्लैश आउट किया गया, इस नियम को देखते हुए अन्य ग्राम सभा अन्य समूहों ने भी इसको जो समाज ने भी इसको अपनाया है और इस चीज़ के लिए विगत माहों में भी क्या क्या चीज़ें इसमें आई, विघटन आई और क्या क्या सुझाव आए,
प्रत्येक ग्राम 500 ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के द्वारा ये सुझाव लिया जाना, आज समीक्षा बैठक किया जाना, ये तय किया गया है। और अग्रिम में भी इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, क्या क्या संभव है, इसके लिए आगे चर्चा परिचर्चा के बाद पुनः इसको निर्धारित किया जाए। जो कि संस्कृति समिति है उसका जो पहल है वो सराहनीय है, क्योंकि कुछ सालों से जो अपना परंपरागत कल्चर को छोड़ के कुछ पाश्चात्य जगत के जो कल्चर हैं वो हावी हो रही थी। तो इसलिए जो पहलकदमी जो पंगजिंग ने किया, ये इस संबंध में कुछ साल पहले से इस चीज़ के बातचीत हो रहा था। और इस संबंध में जो अभी का जो नया कार्यक्रम है, जो डिसीजन लिया है, कुछ चीज़ों को हमें क्या कहना है कि जैसे सबसे पहले किसी भी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, किसी को भी जीवित रखने के लिए सबसे पहले अपने गांव से शुरू करें। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे गांव से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में जब पूरा गांव का जो संस्कृति अथवा जो भी कल्चर है उसमें जब एक रूपता आएगी, तो उसके बाद क्या आएगी वो चीज़ फुल्ली हम जो पंगजुंग जो हम जितने भी गांव है उनमें भी एक किस्म लागू करने में आसान भी रहेगा। तो हमारा एक क्या है कि हमारा एक टीचर है, उसके नेतृत्व में हम लोग जो है एक इसको जो है लिपिबद्ध करने जा रहे हैं, ताकि जो इस हमारा पंगजुंग की संस्कृति समिति है वो सिर्फ ये विवाह कोई नहीं कि जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी संस्कार होता है उस संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए, उस संस्कार को जो भी अपने कल्चर के साथ जो आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम जो एक सबसे पहले हमने अपने गांव से एक रूपता लाने की तो पहल कर रहे हैं। तो वो पहल होने के बाद हम उस हार्ड कॉपी को हमारे पंगजुंग के प्रत्येक गाँव को वो हार्ड कॉपी पेश करेंगे और उसमें जो भी सुधार योग्य तो सुधार करने की बात होगी उसको सुधार किया जाए। और जो भी अभी जो पंगजुंग जो निर्णय करेगी उसको जो हम एक बार अपने गांव में ले जाके इसको जो है पूरे गांव वालों के समक्ष पेश करेंगे और गांव वालों की राय सलाह जो होगा उस हिसाब से हम आगे। ये जो है पंगजुंग एक सांस्कृतिक समिति है जिसमें जो 5 गांव के लोग हैं, उन लोगों ने विगत 4 माह पहले एक नियम बनाया था कि शादी विवाहों में जो अनावश्यक डीजे है, अंग्रेजी शराब है और जो पाश्चात्य संस्कृति का लगातार प्रकोप बढ़ रहा था उसको कम किया जाए और जो हमारे मूल संस्कृति है, मूल परंपराएं है, वो पुनः अपने अस्तित्व में आए और वो उन परंपराओं का निर्वहन हो। इस ऐसे करके एक नियम बनाया था जिसकी जो है सर्कुलेशन जारी किया गया था। और आज की जो बैठक है उसमें जो विगत 3 महीने में शादियाँ हुई उसमें कहाँ नियमों का सख्ती से पालन और किसी ने नियम भंग किया या किसी को नियमों में कोई दिक्कत है, इसके लिए समीक्षा बैठक हो रही है और सभी लोगों ने आम सहमति दिखाई और नियम पूरी तरीके से लागू हो रहा है। और जो विगत 3 महीने से जितने भी शादी हुए उसमें अंग्रेजी शराब बंद हुए हैं और अनावश्यक जो फिजूल खर्च है वो बंद हुए हैं और जो पारंपरिक जो पुरानी परंपरा है वो पुनः अपने अस्तित्व में आए और बहुत बढ़िया तरीके से ये नियम लागू हो गया और इसको भविष्य में भी जारी किया जाएगा और पूरे धारचूला क्षेत्र के विविध गांवों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। धारचूला के तटबंध के कार्यों से जहां हमारे नाले नदी की तरफ निकलते थे, बड़े बड़े नाले, वो सब बंद हो गए हैं। व्यापार संघ अध्यक्ष और संयुक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद उन नालों को खोलने के लिए कहा गया है। और पूर्व में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही रही है कि जो नाले नगर पालिका के नदी में गिरते थे या जो पानी नदी में आगे सीवरेज प्लांट के तहत ट्रीटमेंट होकर जाता था वो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। नगर पालिका भी इसका संज्ञान नहीं ले रही है। कई बार कहने के उपरांत भी नगर पालिका के द्वारा उस नाले के लिए सिंचाई विभाग से कोई भी वार्ता नहीं की गई, परंतु संयुक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा वो अधिशासी अभियंता के विकास श्रीवास्तव के द्वारा सिंचाई विभाग को आदेश किया है कि तत्काल नालों को खोला जाए जिससे कि धारचूला का पानी पास हो सके। धारचूला नगर पालिका के द्वारा शंखटा में करोड़ों रुपए की लागत से कूड़ा निस्तारण का प्लांट लगाया जा रहा है, परंतु कहीं न कहीं विभाग की कहें या ठेकेदार की लापरवाही कहें, कार्यस्थल पे कार्य उचित होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। न ही वहाँ कोई जेई या अवर अभियंता दिखाई देता है, न ही नगर पालिका के द्वारा इस करोड़ों की स्कीम को देखने के लिए कोई आदमी नियुक्त किया गया हो। विभागीय जेई नहीं विभागीय कोई व्यक्ति वहाँ उपलब्ध था, साथ ही ठेकेदार के लोग भी उपलब्ध नहीं थे। सरिया
4 सूत 3 सूत की उसमें इस्तेमाल की गई है और कंक्रीट काफ़ी निम्न स्तर का दिखाई दे रहा है। परंतु नगरपालिका से वार्ता करने पर कहा गया कि जेई के आने के बाद उसकी जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक नगरपालिका के द्वारा उक्त प्रकरण में कोई भी जांच नहीं की गई है, जिससे कि कार्य पूर्ण रूप से होता हुआ नजर आ रहा है, परंतु कार्य की गुणवत्ता क्या है और कार्य क्या होना है धरातल में वो दिखाई नहीं दे रहा है। धारचूला में सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा अपने केरासल प्लांट के पास आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। एक तो आवागमन के लिए सीमित सड़क छोड़ी गई है, उसके उपरांत बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पर लोड हो रही हैं, जबकि नियमानुसार नेशनल परमिट की 25 टन की गाड़ी उक्त सामग्री को ढो रही है और उनके पीछे डाले नहीं है, जहां पत्थर गिरकर कई मोटरसाइकिल सवार चोटिल होते होते बचे हैं। कई बार प्रशासन से व हिलवेज कंपनी के लोगों से कहने के उपरांत भी सुधार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और सुनने में आया कि हिलवेज कंपनी के जो बड़े ट्रक हैं वो मानक के अनुरूप इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु आरटीओ विभाग के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई ये लोगों का ज्ञान है। परंतु आरटीओ विभाग कहता है कि हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये बैचिंग प्लांट है और यहाँ से सीमेंट कंक्रीट या डामरीकरण का काम किया जाएगा, चाहे इसकी भी अभी तक कोई परमिशन नहीं है। क्रशर्स चल रहे थे, उनमें जांच हुई है, उनकी जांच की जो हमारी रिपोर्ट अभी बन रही है, इसमें परमिशंस की है, उन्होंने परमिशन के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। तो अभी जैसे जो भी डिसीजन होगा वहाँ पे कलेक्टेड से आ जाएगा तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, जैसे ही हमारे पास आ जाएगा हम आप लोगों को भी बता देंगे। एसओजी पिथौरागढ़ और धारचूला के संयुक्त प्रयास से नया बस्ती के बाद 2 लोगों के पास चरस होने की मुखबिर की सूचना पर नई बस्ती एसएसबी कैंप धारचूला के पास 2 व्यक्तियों की जांच की गई, जिसमें रवि कुमार उमेश पाल के पास 3 किलो 680 ग्राम चरस मिली। उन्हें गिरफ्तार करके थाना धारचूला लाया गया और दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली धारचूला में 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया और साथ ही अभियुक्त गणों से नशे के सौदारों के बारे में संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। टीम निरीक्षक कोतवाली धारचूला कुंवर सिंह रावत व प्रभारी एसओजी हेमचंद तिवारी के साथ संयुक्त प्रयास से उक्त कार्य सफल किया गया। हमारी कप्तान साहब का आदेश है कि वर्तमान समय में अभियान चल रहा है नारकोटिक ड्रग्स और अवैध शराब के बारे में। इस पर थाना स्तर से तथा जिले के एसओजी टीम ने गठित की गई और प्रयास किया गया, जिस पर हमें कल 8 में सफलता मिली। इस पर 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुई, दोनों नेपाली हैं, जिसमें एक रवि कुंवर जिसके कब्जे से 1 किलो 830 ग्राम, सेकंड उमेश पाल जिसके कब्जे से 1 किलो 850 ग्राम चरस बरामद हुआ, जिसमें विधिवत कार्रवाई की गई।